हुई हुई। आज भाई मैं नहीं उतरूंगा। क्या चीज यार वैसे जाओ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक व्लॉग्स। हाँ भाई, तो आज हमारी जिन स्टोरी रिकॉर्डिंग का टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन हो गया हमारे साथ। ये है वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। और डॉक्टर काशिफ कराची से बेचारे चल कर आए कि आज हम जिन स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमारे मोहल्ले में चल रही है यहाँ पर शादी। तो ये जो पिछाड़े आप लाइट देख रहे हैं, ये हमारे मोहल्ले में शादी चल रही है, तो उसकी वजह से अब हम जिन स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं गोरा कब्रिस्तान। अब ये कब हुआ? अभी डिसाइड हुआ है कि कब्रिस्तान चलते हैं, गोरा कब्रिस्तान। रात के 2-3 बजे तक वहाँ बैठते हैं, स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, खामोशी भी होगी, जाएंगे गोरा कब्रिस्तान क्योंकि मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। ये तो बेचारा हॉन्टेड है, लेकिन भाई के लग जाएंगे। कुछ नहीं होता यार, चल। यार मेरे पीछे बच्चे हैं यार। अच्छा, कहाँ है? पीछे तो कोई नहीं है। ये नहीं समझेगा, ये कभी समझने वाली चीज़ ही नहीं है। वेल चलते हैं, चलने में क्या है यार। आप लोग क्या कहते हो, जाना चाहिए? गला खुश्क। ये तेरे गले खुश के लिए देखो, लोजेंजेस ये ले। पानी भी है गाड़ी में। अच्छा चलो भाई, इसके साथ गुजारा करते हैं और देखते हैं कि अगर हम वहाँ से बच के आ गए तो मतलब आप हमारा व्लॉग देख रहे होंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्या ढूंढ रहा है अब? कुछ नहीं ढूंढ रहा। कोई वेपन्स ढूंढ रहा है गोरा कब्रिस्तान के लिए? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। अबे अंधेरा क्यों कर दिया इतना यार? लोग क्या समझेंगे कौन से माहौल में जा रहे हैं। तो हाँ। मेरे भाई आज हमें दावत आई हुई है गोरा कब्रिस्तान से, और हमारे जोसेफ भाई हैं, उन्होंने इनवाइट किया है। तो आज चलते हैं जोसेफ भाई के पास। हंसी भी आ रही है, अंदर से पटी हुई भी है। देखते जरा जोसेफ भाई क्या बोलते हैं। यार आगे रास्ता देखते हैं, रास्ता देखते हैं। ये शादी वालों, ना तुम ये शादी करते ना हमारे साथ ये मसला होता। अल्लाह आपको जंदा हो बड़ा, अल्लाह आपको जंदा। हाँ भाई जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। नजर ही नहीं आ रहा हूँ सर, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने व्लॉग में, और गायबाना वेलकम है। आप ना ही नजर आओ तो अच्छी बात है। अच्छा। क्योंकि आज हमें जहाँ की दावत है ना, हाँ। आप यार उसके मैं बाद आपको शायद 8-10 दिन गायब ही रहो। मैं आपको बताता हूँ कि रात तकरीबन कोई 3:30-4 बजे मुझे आके किसी ने उठाया। मुझे कहा कि भाई मैं, आशी और तू, 3 बंदे, इन तीनों को खास इनविटेशन है गोरा कब्रिस्तान की। अरे कौन डॉक्टर यार, पहले हमें कल मेरे बुखार उतरा है, जुकाम उतरा है। कल तेरा बुखार उतरा है ना? मैं तो अभी भी बीमार। अच्छा बात सुन। अच्छा बात सुन। गाड़ी चल रही है यार, सुन क्या कर रहा हूँ। अच्छा बात सुन। देख, कुछ नहीं होगा। चलते हैं आप हमारे साथ। हाँ बस दावत आई है, दावत को इनकार नहीं करना चाहिए। ये हमारे साथ है ना, ये हमारे साथ है, यही हमारी और मरवाएगा। तो फोन नहीं उठा रहा यार, बड़ी रोड टू। बोला मरवाया क्यों? बोला मोहब्बत में। रो क्यों रहा है? बोला डॉक्टर आज फिर बुलाए। चलो भाई, रोड के कुछ सीन से जो आकर उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट गोरा कब्रिस्तान में। ख्वाब में मैं क्यों आया हूँ भाई? तू ख्वाब में नहीं आया, तू ख्वाब में तो इखलाक भी आया था। फिर इखलाक ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, ये देख, मैं फिर से तेरे को दिखाता हूँ। जाने से पहले एक और ट्राई करते हैं इखलाक को। और ये लो, नहीं उठाएगा मुझे पता है, क्योंकि इसको पता है कि ये रात के टाइम अगर डॉक्टर आया है ना, ये मसला करेगा। और आज इसका आने का टाइम भी नहीं रहा डॉक्टर का यार। मैं खास दावत पे आया हूँ। नहीं उठाएगा, कह रहा हूँ नहीं उठाएगा, कुछ भी कर लो। सही कर रहा है यार इखलाक। हाँ ना? हाँ यार, पता है आज मैं पूरा दिन वादा बैठा हुआ था, मैंने जल्द में फोन उठा लिया आपका। ठीक है। गोरा कब्रिस्तान का रास्ता यार।
हाँ भाई, तो ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है ये जाता है गोरा कब्रिस्तान की तरफ। लाइट बंद करो। लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड इलाका है। या अल्लाह रहम यार, ये सारी हरकत इसमें। अरे हरकत इसमें तो आप अक्ल वाले बंदे हो यार। मैं ना समझ बंदा हूँ, बच्चा हूँ, काका हूँ। ये देखो ये क्या चीजें हो रही हैं यहाँ। हाँ ये जरा बना। अरे बना क्या, मेरे हाथ हिल रहे। बना हुई हुई। कहाँ पर है गोरा कब्रिस्तान? ये रहा सामने। ये गेट ये। हाँ हुई हुई। आशिफ भाई मैं नहीं उतरूंगा। क्या चीज यार वैसे यार। जाओ भाई। जी मजाक नहीं है, मैं नहीं उतरूंगा। मेरा बीपी लो हो रहा है यार। सुन 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 काशिफ ने एक स्टोरी में बताया था कि वो गया और ये दरवाजा ऑटोमेटिक यूं करके ठड़ाक करके खुला था। और अभी खुलवाऊं? अरे छोड़ डॉक्टर यार, ये लो कैमरा लो यार। ओहो, ये है वो गेट और उसमें चेन भी लगी हुई है, देखो। हाँ। ताले के साथ। फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? आशिफ भाई हाँ, मेरा बीपी लो हो रहा है यार। तेरा बीपी लो हो रहा है? मैं सन्नाटे में आ गया, सुन हो गया हूँ। अरे मेरा बीपी लो हो रहा है, खुदा की कसम। चलो यार चल यार। अच्छा चल, गाड़ी से एक मिनट ठहर, तू इधर ही बैठ बस। अरे मैं अकेला कैसे बैठूंगा यार? अरे बच्चा है क्या यार? भाई ये है वो सुनहरा गेट जिसे डॉक्टर काशिफ ने बताया था कि ये गेट खुद ब खुद खुल गया था। और वही चेन है, वही ताला है। यस यू राइट। इसका अंदर जाने का रास्ता नहीं है। इस पे कोई आता जाता नहीं है कि? देखो जंग लगा हुआ है चेन पे भी, ताले पे भी। इसका कोई और दूसरा रास्ता होगा। चल वापस घुमा देखते हैं। अरे आशिफ भाई चल यार। गेट यही है। मेरे हाथ भी देखो यार। हाँ भाई, ऑल राइट फ्रेंड्स। तो भाई अभी हम मौजूद हैं गोरा कब्रिस्तान में। मतलब मौजूद तो नहीं है ऑफ कोर्स, अभी हम उसके गेट के पास से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी सन्नाटा है। एक जो मेन दरवाज़ा था वो तो बंद था। अब यहाँ से हम ज़रा आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि ये वाला गेट इनका खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। क्या हो गया? आशी हाँ, यहाँ से आशी, यहाँ पे रोक गाड़ी रोक गाड़ी। डॉक्टर अबे जाओ, चुप करना यार। गाड़ी रोक यार। मैं हूँ ना। अबे तू क्यों फिक्र कर रहे? नहीं, ये बात सुनो। हाँ। चलो कोई कुछ नहीं है, 2 मिनट के लिए बस अंदर चलते हैं। हाँ। सिर्फ अरे मेरा बीपी लो हो रहा है। अंदर चलते हैं यार। किसी का कहना मानो यार। भाई एक मिनट ना, खाली अंदर चलते हैं, वापस आते हैं। मैं गाड़ी रोक रहा हूँ यहाँ पर। चलो उतरो, गाड़ी से उतरो। चलो उतरो, उतरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट ठहर जाओ थोड़ा। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा भाई। पानी ले। डॉक्टर बस कर दे बे, कुछ नहीं होता। डरपोक फट्टू, हम बैठे ना साथ में। मैं कोई बताऊं काशिफ हूँ क्या? मैं भी तो तेरे साथ डरा हुआ हूँ। अरे मेरे साथ डरे हो तो मुझे यार, आपको पहले भी मना किया था, मुझे नहीं लेके चलो यार। अबे भाई अच्छा चलो यार चलो डॉक्टर, ये आप चलो 2 मिनट के लिए नजर आ रहे हैं यार। हाँ भाई, तो ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ये है गोरा कब्रिस्तान और हम अंदर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप सन्नाटा ही सन्नाटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। खामखाई जाऊ डर रहा है। देख तो सही, बाहर से वहाँ से जो है ना, हम देख रहे हैं ना इसको, तो ये ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से ये गेट खुला हुआ है। हाँ, हम चलते हैं अंदर। चलो जाओ, क्या हो गया? डर नहीं, आज आराम चल मेरे साथ। संभाल आशी, संभाल। यहाँ पे कुछ है, संभाल। कब्रें ही है और क्या है? हाँ तो कब्रों पे कीचड़े। अच्छा चलो, अब मेरे ख्याल से अब हमने चैलेंज अपना पूरा कर लिया। नहीं, कौन सा चैलेंज? हमें तो वो जो मैंने जो कब्र देखी थी। चल सुन, मैंने वो वाली कब्र में अंदर घुस जाए यार। तू यार डॉक्टर, तू यार बच्चों वाली कहानी बैठा रहे, हम जा रहे हैं वापस। जाओ। अच्छा चलो, तुम लोग चलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ यार। फिर नहीं यार आशिफ भाई, ये वही बच्चों वाली कहानी है यार, इसकी वही कहानी। चल जाओ, चल वापस चले, बस हो गया। चलो चल। अबे छोड़। अच्छा 2 मिनट तो रुक जाना। अबे चल, बकवास नहीं कर। मिठाई तो खाने दे जिसके लिए आया हूँ। अबे चल सर, निकल यार। मिठाई भी यहाँ, मिठाई खाएगा यहाँ पर। शक्ल देख ले इसकी, मिठाई खाने वाली। चलो भाई, चलो गाड़ी की तरफ। हाँ भाई, तो हमने चैलेंज पूरा कर लिया है। हमने सिर्फ जाओ। क्या? अबे चुप, 1 मिनट। जाओ, क्या हो गया? कुछ नहीं है, ठीक है यार, कुछ नहीं। चल यार, तू चल, नॉर्मल है, रिलैक्स है। 2 मिनट उसको रुकने तो दे यार। अरे रुकने क्या दे यार। वैसे एक बात है। अच्छा जाओ, सुन काशिफ, बात सुन। एक बात है, ये जो मेन गेट से जैसे हम गए थे जिस रास्ते से,
वो रास्ता गेट बिल्कुल बंद था। हाँ ये जिस रास्ते से आए यहाँ पर तो पूरी कॉलोनी लगी पड़ी है यार। हाँ है ये तो पूरा शहर है उस तरह। हाँ? पूरा लोग आना जाना लगा हुआ, तो फजूल का डर रहे हो। ये रास्ता जाता कहाँ पर है ये वाला? ये जाता है स्टेट लाइफ कॉलोनी। अरे मतलब जहाँ पे जो तेरा हाँ, हाँ, मेरा जो मेरा मोहल्ला मोहल्ला है। बात करना, गाड़ी में चल के बात करना यार। चलो चलो बैठो, चलो भाई आजा भाई, आजा बैठो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई ये हमारा चैलेंज पूरा हुआ यहाँ पर, और अब हम आपको लिए चलते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। चल 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 अच्छा चल बड़ा चल चल चलो बैठो, गाड़ी बैठो। चलो भाई, ओके टेक, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं अभी। हाँ यार एक बात बताओ, यार एक बात बताओ। अगर 5 मिनट तो मेरे से बात नहीं करो, नाराज नहीं होना यार। चल बकवास नहीं कर, चलो यार चलते हैं अभी मकबूल के पास कचहरी मारते हैं। उधर चल रहे हैं, उसी गली में। अब फिर उसी गली में देख। हाँ भाई, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो भाई कहाँ से शुरू करें? ऐसे है कि अभी हम गोरा कब्रिस्तान गए थे, और वहाँ से आने के बाद जब मैंने हमारी वीडियो फुटेज देखी है तो आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता है। और गोरा कब्रिस्तान में अंदर जाते के साथ ही मतलब हमारी कैमरा की वीडियो आई ही नहीं है, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब आज तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ है, ऑडियो रिकॉर्ड हुई है और वीडियो नहीं आई है। जाओ जाओ भाई, हाँ ठंड लग रही है यार। यार ये वही हंस रहा है यार। अल्लाह माफ करे, तो मस्त करता यार ये देखो। चले भाई, इसको इसकी खिदमत इस्मत करते हैं, उसको चाय वहाँ मेरी आंखें इस वक्त नहीं देखना तुम लोग। इसका तो काम ही ऐसा है। जाहू भाई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अल्लाह माफ करे, कल तक हमारे साथ कुछ होना। चले भाई, आपको रिलैक्स करने के लिए कहीं और लेके चलते हैं। हाँ भाई, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मकबूल भाई के पास। सिर्फ यहाँ पर हम चाय का कप लगाएंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे गोरा कब्रिस्तान। ये जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम खाली साइड में किनारा कशी इख्तियार करेंगे। तो फिर जाएगा ना, ठीक है, हमें घर उतार के फिर चला जाइए। नहीं तुम लोग साथ चलोगे, कैमरा कौन ऑपरेट करेगा? बाहर में जाए तो एक कैमरा बताऊं भाई, मैं खुद आज सारा दिन का थका हुआ था, और मैं वैसे ही डिप्रेशन में था आज, लेकिन दिल टक 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 कर रहा था। उसके बाद फिर कब्रिस्तान लेकर गया तो उसने और हालत ख़राब कर दी। कितना रिलैक्स बैठा हुआ, हमारी ज़िंदगियाँ हराम करके। तेरे को कौन सा शौक है ये रात को, आधी रात को निकलना और फिर इस कब्रिस्तान पे जाना? क्या हो गया तेरे को यार? अच्छा बड़ा शरीफ आदमी है, और नहीं तो क्या। ये बैठा हुआ है जिन हमारा भाई। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद अली बुरडो साहब, और ये जो है एक मायनाज डायरेक्टर और एक्टर रह चुके हैं, बड़े मशहूर, अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन हम लोग सब बाइकआउट कर चुके हैं उस चैनल से ना, तो हम लोग हट गए। सही कह रहे हैं भाई, हमने बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया जो भी सिंधी मीडिया के चैनल है उनसे। हाँ। तो वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा अभी, जाती हो गई जाति बहुत हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि अपना काम करें, थोड़ा थोड़ा लोगों को दिखाएं बस। यूट्यूब के जरिए। बस क्या दिखा रहे हो आजकल आप? आजकल तो हमें घर अच्छा सवाल किया, अच्छा सवाल किया, अच्छा सवाल किया आपने। यही तो है, क्या है सर? यही तो है सवाल जो आपने किया है। अच्छा सवाल किया बहुत यार। वो हम भी एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी हमें हेल्प चाहिए होगी सर। बिल्कुल, क्यों नहीं, जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच यार। वो जो आजकल वो एक सब इंस्पेक्टर बुरडो साहब वाला किस्सा चला है, बड़ा मशहूर। हाँ बिल्कुल, वो मेरी कास्ट वाला है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उसने। हाँ। और मुझे फख्र है कि वो मेरी कास्ट वाला है। हाँ। बुरडो साहब भाई, उन बुरडो साहब ने एक काम किया था कि एक औरत के साथ ज्यादती की गई, उसके बच्चे को अपने पास जरगमाल बनाया गया। उसको फिर बोला गया उस औरत को कि अब तुम यहाँ से जाओ और अपने शहर जाके वहाँ से दूसरी लड़कियाँ लेकर आओ, और फिर उसके साथ हम गलत फेल करेंगे तो आप जो है अभी दूसरी लड़कियाँ अरेंज करके लाओ। लेकिन उस बुरडो साहब ने जो पुलिस वाले के हिसाब से जो उस बेचारे ने मेहनत की, उसने अपनी बहन बेटी को इन्वॉल्व करके और उस बंदी के साथ भेजा है, और वहाँ पर जाके उन बंदों को अरेस्ट किया। थम्स अप। ऐसे हीरोज़ को हम सलाम पेश करते हैं भाई, बड़ा कमाल काम किया आपने बुरडो साहब। मकबूल यही कह रहा था कि यार अकेले चले गए तुम लोग। हाँ, तो अब वापसी में मैं और मकबूल जा रहा हूं। मुझे घर छोड़ो।
मैं भी घर चलूंगा। कैमरा काशिफ भाई के हवाले। और नेक्स्ट चला लेगा भाई, नहीं तो बुरुड़ों को अरे हाँ ना, भाई ये शुरू में कट लिए ना बुरुड़ो साहब। मैंने अभी शक्कर जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद मिलूंगा जब आप में आ जाऊंगा। कैमरा ये चला लेगा। हाँ ठीक है, ये बस सही। घर छोड़ो सर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर 2 और मेरे साथ होने चाहिए। अरे मैं हूँ ना, हम दो हमारे 2 मतलब 2 तो 12। हाँ भैया जी, तो बाकी बात की। चाय मेरी चाय वीवीआईपी ठंडी हो गई और बड़ी सुना कमाल की चाय। कमाल की चाय। हाँ, मकबूल भाई की अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारी भाभी को रोजी में बरकत दे, आमीन। बहुत अच्छी चाय बनाई है, अल्लाह को खुश रखे मकबूल भाई। और इसी तरीके से आप हमारी खिदमत करते रहें। आज मकबूल भाई ने फिर खाने की ऑफ़र दी, लेकिन हमने कहा नहीं यार, आज फुल यहाँ तक, मतलब अगर मैं मुंह खोलूँगा तो आपको निवारा नजर आए। अगर वो झांटू होता है साथ खा लेते, इखलाक होता तो वो जरूर खाता। हम ना करके भी एक खा लेते। हाँ, वो नहीं है। चलो जी, चाय एंजॉय करते हैं। क्या हाल है? ठीक है, कहाँ घूम फिर रहा है? जा रहा है, नहीं जा रहा है? बुला रही है? कब से नहीं बुला रही? जब से बात हुई तब से जा ही नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर गेट के बाहर फेंक दो। अभी मैं तुझे बता दूं, तू परसों गया था दिन में 2:30 बजे के करीब बुढ़ी के पास। अच्छा, गया था तू बुढ़ी के पास। तेरी बुढ़ी मेरे पास क्यों आई थी? चलो बता उसको कल फेंकेंगे। मेरे पास आई थी। ये जा रहा है, नहीं जा रहा? सही सही मना नहीं पता है मेरे को जा रहा है। भाई इसने सारी भेजी थी भाई, ये तो कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा उस दिन के बाद। वो नहीं आई, नहीं बुला रहा। उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुई? सुनहरे बालों वाले थे, नहीं भी? क्यों भाई, नाराज हो गई? नाराज हो गई? वो इस पर आशिक हो गई, अब इसके पास आती है। भले है, भले सोच ले। चलो भाई, ये तो जा ही नहीं रहा उसके पास, कह रहा है। जाओ भाई, चलते हैं यहाँ से। 5 मिनट देना। मेरी बात खुदा की कसम मैं नहीं चलूंगा। डॉक्टर तो अपने कान खोल के सुन ले, मैं नहीं चलूंगा। नहीं यार, मैं अच्छा मेरी बात सुन, तेरा बीपी लो हो रहा था ना? मैं नहीं चलूंगा यार। नहीं, असल में क्या है, इस टाइम पर जाना भी सही नहीं है यार। मैं थोड़ा इनों के साथ। अरे मकबूल, तू उधर तू जा, तू माना मैं जो इतना कर रहा हूँ। भाई आप जाओगे, आप अकेले होगे, ठीक है? ये जाएंगे इनों के साथ, बहुत जने मैं वही कह रहा हूँ, तभी इनको डर नहीं लगेगा ना। अपन जैसे को लगेगा डर यार। आप देखते हैं ना, एक तो ठंड थी, ऊपर से अभी मैं तेरी दुकान में फ्रेश हुआ, क्या है पी यार, छोड़ यार, और कोई पकड़ लो यार, मैं गरीब हूँ। मेरी कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही है? फैक्ट्रियों में तू आ रहा है। ये बहस चलती रहेगी। और मेरे ख्याल से हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट। अरे तू क्या करेगा इनको? अरे चुप कर यार, चुप कर। मैं हूँ, अरे तू क्या करेगा यार? तू ठीक हो, वो पता नहीं दिल में क्या पड़ा था, वो बच्चा आवा था। हमें तो पढ़ना भी नहीं आता। खुदा की कसम, जो पढ़े थे वो सारे कागज फाड़ दिए हमने। तो यही कुछ मुंबई लगे थे कुछ। अस्तगफिरुल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। फ़कीर वही मेरे ख्वाब में आया, कहने लगा अपनी माँ को बोल, वो जो फ़लानी जगह पे कचरे की ढोई है, वहाँ से जाके 1 हफ़्ता कचरा खाए। अस्तगफिरुल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।
ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। लाइट्स हमने थोड़ा सा डिम रखी हुई है आज, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है और हमें कीड़ा भी है एक्सपेरिमेंट करने का। आपको होगा मैंने सारे दवाई खा के निकाल दी। नहीं, दवाई अगर तुमने खाई होती तेरी खांसी भी तो ख़त्म हो चुकी होती। मैंने कीड़े मारने की दवा खाई है। अच्छा, वो निकल गए, पर अभी भी एक छोटा है असल मसला उसमें। हाँ, कैसा है डॉक्टर साहब? ज़बरदस्त। डॉक्टर का पूछ रहा हूँ। डॉक्टर ठीक है? हाँ, डॉक्टर ठीक है। सर क्या सुनाने जा रहे हो आज? मैं सुनाने जा रहा हूँ तुम्हें, ये चूहे, कॉकरोच, छिपकलियाँ, लाल बेग तकरीबन हर घर में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या डेली आपको लगे कि कोई एक चूहा आपके घर में आए और आपके घर के रोज़ किसी एक मेंबर को काटे, आपको छोड़ के, तो कैसी फीलिंग्स होंगी? मतलब खुशी होगी कि सबको काट रहा है, मुझे नहीं काटा। किस्सा सुनाता हूँ। एक फैमिली थी। ठीक है, कैरी ऑन। सही है। उस फैमिली में 6-7 लोग थे। उनकी एक आदत हुआ करती थी, वो खाना बनाते थे। 6 मेंबर हैं तो वो 7 का 8 का ज़्यादा खाना बनाते थे। ओके। मतलब ज़्यादा खाना बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता था कि जी हम रख लेंगे फिर बाद में लेफ़्ट ओवर खा लेंगे। वो खाना ज़ाया हो जाता था। अच्छा। तो उनकी एक बेटी हुआ करती थी। वो उनसे ये कहा करती थी कि अम्मा, आप खाना ज़ाया करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये रिस्क है, इसको एक मिकदार में बनाओ, जितने हम लोग हैं जितने हम खा सकते हैं। और चलो ठीक है, अगर लेफ़्ट ओवर करके सेव कर लिया, हाँ, कर लिया तो खा लिया तो ठीक है, ये आप फेंका नहीं करो। तो दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यस। तो उसकी माँ कहती थी कि जब तुम्हारे बाप को अल्लाह ने इतना दिया है, हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, बनाते हैं, तो तुझे क्या तकलीफ़ है? तुम क्या हर वक्त हमारे खाने पीने के पीछे चिक चिक करती रहती हो? बहरहाल लड़की चुप हो गई। ये सिलसिला चलता रहा। 2-4 डिशेस बनती थी, खाई जाती थी, फिर डिस्कार्ड कर दी जाती थी। एक दिन उनके दरवाजे पे एक फ़कीर आया। लड़की से कहने लगा कि, उस लड़की ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे दो। लड़की ने क्या किया कि जो लेफ़्ट ओवर था, खाने से उठे थे, उसने सारा उठाया, जाके उस फ़कीर को दे दिया। ओके, ठीक। फ़कीर चला गया खाना लेके। अब फ़कीर को ये पता चल गया कि इनके पास खाना है। दूसरे दिन, दूसरी रात मतलब दोबारा आ गया। उस रात भी उस लड़की ने उसको खाना, अब रूटीन ये हो गया कि 1.5-2 हफ्ते वो लड़की उस फ़कीर को लेफ़्ट ओवर जो भी होता था वो दे देती थी। माँ को इरिटेशन होने लगी कि रोज़ आ जाता है, ये रोज़ उठा के इसको दे देती है। सही है, फ़कीर को हिला दिया। हाँ। और माँ ने एक रात इसको झाड़ दिया, बेटी को, कि तुमने क्या अपने गले लगा दिया, ये रोज़ आता है और इसी वक्त पे खाना, हमारे खाने पे नज़र रखता है, ये होता है वो होता है। उसने बोला अम्मा वैसे भी फेंकना है, दे दिया किसी को। बोला नहीं, तुमने आदत डाल दी है इसकी, अब इसका मथीरा हो गया ये रोज़ का ना। उसने बोला ठीक है। बहरहाल उसके अगले दिन फ़कीर आया। लड़की अपने रूम में थी, माँ बैठी हुई थी। माँ ने बाहर निकल के फ़कीर को झाड़ दिया। ओके। कि तूने रोज़ का खेल तमाशा लगा दिया है और हमारे पास हराम का पैसा आ रहा है, तुम्हें देते जाएं। फ़कीर ने बोला भाई आपके पास बच जाता है, आपकी बेटी दे देती है, आपके पास है आप दे दो, मेरा पेट भर जाता है। नहीं है, जाओ। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। वो बेचारा डिसार्ट होके वहाँ से चल पड़ा। रात को उस लड़की के ख्वाब में वो फ़कीर आया।
कि मैं तुम्हारे दर पर आया था, तुम्हारे दर पर मेरी इज़्ज़त मजरूह हुई है, मुझे ये फ़कीरी वाला मुकाम और तुम्हें अमीरी वाला मुकाम अल्लाह ने दिया है। तुम मुझे खाना देती थी तो मैं आता था, तुम्हारी माँ ने मुझे मेरी बेइज्जती की है, मुझे वहाँ से निकाल दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग अब खुश नहीं रहोगे। ओए मना एक किस्म से फ़कीर ने बद्दुआ दे दी। अब वो लड़की घबराहट से उड़ गई, माँ के पास भागी कि तुमने क्या कर दिया, मैंने ये ख्वाब देखा है। कहने लगी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और बच्चों वाली बातें। बहरहाल लड़की वापस गई अपने कमरे में, माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, ये है वो है। सो गई, कुछ नहीं हुआ उस रात। दूसरी रात लड़की को दोबारा ख्वाब आया। अब फ़कीर नहीं आया उनके दरवाजे, ओके, उसी फ़कीर का ख्वाब आया कि फ़कीर के बग़ैर आए, उसको उसी ही फ़कीर का ख्वाब आया, ठीक है, कि मैं रोज़ आऊँगा तुम्हारे दर पे, तुम्हारे घर में, और खाना खाऊँगा। अब लड़की परेशान कि घर में अंदर आके कैसे खाना खाएगा। बहरहाल ये जो है वो उठी और दरगुजर किया कि अब मेरा वहम है। एक रात सो रही थी तो इसकी माँ चीखती हुई कमरे से भागी। बाप भी उठा, भाई क्या हुआ? मेरे पाँव के अंगूठे में चूहे ने काटा है और पूरी स्किन उधेड़ दी है, वो खून निकल रहा है। और वो भाग रही थी कमरे से, भागी इसकी माँ, क्योंकि चूहा वो था। उसको बाप ने पट्टी वट्टी करने के लिए, लेकिन पहले चूहा ढूंढा तो चूहा नहीं मिला कहीं भी। दहशत इतना तेज़ होते हैं, वो निकल गया। इसने बोला कि अम्मी अब ये तो चूहा है, अब इसका क्या कर सकते हैं, डरे नहीं। मसला ये है कि चूहा आया कहाँ से। अमूमन घरों में आ जाते हैं, लेकिन इनके घर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ से कोई इस तरह से कोई गटर, कोई सिंक, कोई इस तरह पूरे कैप लगे हुए होते हैं, जालियाँ लगी होती हैं। बहरहाल माँ को पट्टी वट्टी की, बाप हॉस्पिटल ले गया, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, वो काट लिया था, कोई टेटनस लगवा दें, कुछ लगवा दें इंजेक्शन ना। वापस आ गए। दूसरी रात को उसी माँ की दूसरी उंगली में, जैसे अंगूठे में काटा, दूसरी उंगली में चूहा काट के चला गया। करते करते इसकी माँ के दोनों पैरों में उसने काट लिया। अब लड़की को समझ में आने लगा कि मेरे ख्वाब में जो फ़कीर आ रहा है ये उसकी बद्दुआ का असर है, जिसने कहा था मैं रोज़ आकर खाना खाऊंगा। खैर, इसने अपनी माँ से ज़िक्र किया कि ये है और मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसकी माँ ने कहा कि ठीक है, और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और अब जो है वो अगर ये फ़कीर आया तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी। इंसान है ना, इंसान सबसे ज़्यादा मक्कार शैतान चीज़ है। अच्छा, हमें नहीं पता चल रहा होता कि अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। लड़की ने कहा ठीक है अम्मा, अल्लाह करेगा वो आ जाएगा, और आप दिल से माफ़ी मांग रही हैं तो अल्लाह माफ़ी कबूल करने वाला है। लेकिन उसकी माँ के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 2-3 दिन के बाद, ये 3-4 दिन चूहे ने इसको नहीं काटा, 2-3 दिन के बाद वही फ़कीर इनके दरवाजे पर आया, उसी वक्त जिस वक्त ये खाना लेने आता था। माँ ने फ़कीर को अंदर बुलाया और उसको मारना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, कि तू बद्दुआ देके कैसे गया है। उसको चंबे, थप्पड़े, जूते। तो उसके मियाँ ने हटाया कि कर क्या रही है। बोला ये बद्दुआएं देके गया है हमें, हम इतना अरसा मेरी बेटी इसको खिलाती रही, ये तो बद्दुआ देकर गया है मुझे। बहरहाल उस फ़कीर ने बोला मेरे जिस्म पर जितने तूने हाथ मारे हैं मैं आज सामने बद्दुआ देता हूँ
कि तुम्हारी फैमिली तबाह हो जाएगी। ओए होए होए, अल्लाह माफ़, तौबा इस्तग़फ़ार। ये कह के फ़कीर रोता हुआ वहाँ से चला गया। उस रात इसके घर में कहीं से कोई दर्जनों के हिसाब में चूहे आए। इस औरत को काटा, इसके मियाँ को काटा, इसके बच्चों को काटा, सिवाय इस लड़की के। क्योंकि इस लड़की के दिल में वो चीज़ थी जो औरों के दिल में नहीं थी, रहम था। और वो कहते हैं ना कि इंसान मोहब्बत, इंसान से हमदर्दी। बहरहाल अब इनको समझ में आ गया कि ये मामला बहुत ख़राब हो गया। अब हम इससे वाकई में माफ़ी मांगते हैं। और लेकिन अब वो फ़कीर इनके पास नहीं आया, नहीं इनको मिला। इस लड़की के ख्वाब में आया ओके कि तुम्हें छोड़ के जितने तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं उनको एक बीमारी लगेगी, वो उस बीमारी में सारे मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इस लड़की, ऑब्वियसली फैमिली जैसी बात है, ख्वाब में कहने लगी कि मैं रोना शुरू कर दी, मैंने हाथ पांव जोड़े, ऐसे ना करो। ये वो बोला नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनको वो मज़ा चखना है। ओए होए होए। बहरहाल ये उठी सुबह अपनी माँ को बताया कि अम्मी अब ये मुझे ये डर लग रहा है। माँ को भी डरना जाहिर सी बात है, जब वो इतना कुछ हो गया तो अब तो माँ को डरना ही था, डर लगना शुरू हो गया। उसने बोला हम किसी से कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने एक मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने बोला किया तो आप लोगों ने गलत है, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो चीज़ कौन है, वो फ़कीर है, कोई और चीज़ है, कोई अल्लाह का बंदा है, कुछ कोई भी कोई और मखलूक है। तो कहने लगे क्या किया जाए। उसने उनको बोला कि यार ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप करो और अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने स्टार्ट की तो इनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, ये बेहतर हुए। लेकिन इसके बाप का कारोबार ख़राब होना शुरू हो गया। ओए, एक और बड़ा धचका। ये बात बता रहा हूँ तुम्हें कोविड वाले टाइम की। बिजनेस तबाह हो गया, पैसा आना घर में बंद हो गया। एक मिनट है। हाँ भाई, तो थोड़ा सा हमने बीच में एक गैप लिया था और स्टोरी आपको कैरी ऑन करके सुनाते हैं। लेकिन ये देखिएगा, मैं सब कुछ छुपा रहा हूँ। ये लास्ट कॉल अगर आप देखें तो मिस कॉल लगी पड़ी है मेरे वालिद साहब की, और ये अब्बा लिखा पड़ा है इसके ऊपर। हम अपने वालिद साहब को अब्बा बुलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे कॉल आई है अपने अब्बा के नंबर से। मैं रूम में गया उनके, अच्छा कॉल आई, मैंने कॉल नहीं उठाई, मैंने साइड पे कर दिया। उसके बाद दरवाजे पर नॉक की आवाज़, नॉक हुआ है, ठीक है। मैं बाहर गया हूँ, मैंने कहा शुक्र 2 मिनट रिकॉर्डिंग रोकते हैं, अल्लाह खैर करे क्या हुआ है। मैं उधर गया हूँ तो मेरे अब्बा सो रहे थे, फ़ोन उनका उनके बराबर में पड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन चेक किया, उस पर कोई कॉल डायल नहीं हुई भी। बाकायदा मेरे पास मिस कॉल है, उनके फ़ोन में कोई डायलिंग नंबर नहीं है मेरा। और अल्लाह आपको नहीं कीजिए, जो डायलिंग नंबर था वो तकरीबन शाम को 7 बजे था। उसके बाद मैं घर में बैठा हुआ था, दरवाजे पे नॉक हुई है बाकायदा। उसके बाद मैंने रोका है, मैं गया हूँ लेकिन कुछ नहीं। याद है जब मेरी बहन की शादी थी और मैं कराची से हैदराबाद आ रहा था, हाँ, और बारिश थी, हाँ, जो मुझे कॉल आई थी। यस वो हमने स्टोरी भी की थी। हाँ, मेरे वालिद की कॉल थी और फिर कहने लगे थे कि मैंने तो नहीं की जब मैं हैदराबाद पहुंचा था। तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके समझ से बाहर होती हैं और फिर हम उसको रंग दे जाते हैं कि नहीं ये हमारा वहम होगा, लेकिन कभी कभार वो वहम नहीं होता। स्टोरी की तरफ कैरी ऑन करते हैं, अल्लाह रहम करे। पता नहीं किस तरीके की निशानियां मिल रही हैं मैं 2-4 दिनों से। अच्छा, फिर तो बहरहाल बिजनेस ठप हो गया। इतने बुरे हालात हो गए, जो इतना अच्छा खाने पीने वाले थे उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था।
वही बुज़ुर्ग या फ़कीर उस औरत के ख्वाब में आया, लड़की के ख्वाब में आया कि अपने बाप से कहो, अपनी माँ से कहो, जाके लोगों के दरों से भीख मांग के खाए। अल्लाह अकबर। क्योंकि अब उनको खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो ये सुन के बहुत परेशान हो गई। इसने जाके अपनी माँ को बताया, माँ 2-3 दिन से अब यही है जो है और कोई हल नहीं है। उसने बोला पागल हो गई हो, तुम्हारे बाप की इतना जान पहचान है, इतनी जो है तुम हमें जो है वो बदगुमान कर रही हो इन सारी चीज़ों से, और ऐसा नहीं है, तुम पागल हो चुकी हो पूरी तरीके से, तुम्हारा बाप रास्ता निकाल देगा कोई ना कोई। इसके बाप ने अपने कॉन्टेक्ट्स डायल करना शुरू किए, किसी ने भी हाथ नहीं थमाया कि हमारे हालात ख़राब हैं, हम भी मुश्किल में हैं, हम भी ऐसे हैं, और 100 बहाने लोगों के। एक दिन ऐसा आया कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जो इतना खाना ज़ाया करते थे उनके अपने घर में खाने के लिए एक निवाला नहीं था। मतलब फाके पड़ गए। फाके पड़ गए। अब इस लड़की ने अपने बाप को बोला, बाबा मैंने ये ख्वाब देखा था, मैंने अम्मा को बताया, मैं पहले भी बताती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है। तो इसके अब्बा ने बोला, नहीं बेटा अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। बाहर निकल गया इसका अब्बा। रात का वक्त था, उसने एक फ़कीर को देखा कि किसी दरवाज़े से भीख मांग रहा है। उसको लोगों ने कुछ भर के दे दिया। भूखा इंसान, इसने उस दरवाज़े को बजाया, बोला मेरे घर पे फाके हैं 2 दिन से, हमने कुछ नहीं खाया, तो मैं सफ़ेद पोश हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने खाने का कुछ सामान उनको दे दिया। ये लेकर घर पर आए। खाने की क्वांटिटी इतनी थी कि 2 बंदे खाएं, और ये घर में 5-6 लोग थे। उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा के गुजारा कर लिया। एक दिन ऐसे गुजर गया। अब सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त का खाना। परेशानी में उठा सुबह, काम जाके देखूं कहीं कुछ करूं, बाहर तो सब बंद, कुछ भी नहीं था। इसको कहीं से राशन मिला, जो बीच में राशन बांट रहे थे। राशन मिला, ये खुश होकर राशन घर ले आया, ला के रखा। बेटी को बोला कि राशन मिल गया है, बीवी को बताया कि कुछ पका लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बोला ठीक है। इसकी बेगम ने जो खाना बनाना चाहा सारा जल गया। अल्लाह। वो जब बनाने की करती, कुछ न कुछ ऐसा होता कि वो खाना जल जाता या ख़राब हो जाता। आखिर में थक हार के बैठ गई। रात हुई, इन्होंने चावल बॉयल किए, रूखे चावल खाए, सो गए। सुबह उठे, सारा राशन ख़राब। होए होए होए। और उस कोविड के टाइम पे भी जो राशन मिलता था वो भी समझ लें कि एक तरीके से भीख मांगना ही होता था। यही था। कितनी तकलीफ़ों से, बहुत तकलीफ़ से मिलता था। बहरहाल कहने लगी कि इस अजियत से हम लोग गुजरे। उसके बाद क्या हुआ? बोला फ़कीर वही मेरे ख्वाब में आया। कहने लगा अपनी माँ को बोल, वो जो फिलानी जगह पे कचरे की ढोई है, कचरे की कचरा कुंडी है जो जहाँ कचरा स्टॉक होता है, गंद होता है, थैलियाँ, ये वो, वहाँ से जाके 1 हफ्ता कचरा खाए। वो कचरा खाएगी तो मैं माफ़ करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माँ के अंदर में गंद भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। उसको बोलो कचरा खाए तो मैं माफ़ करूँगा। अब ये एक बड़ा मरहला दूसरा। इसने बोला अम्मा वो तुम लोग चाहते हो कि घर के कुछ हालात बेहतर हों, तो माँ से बात कौन करे इस तरह से, वो पहले ही माँ बितकी हुई। बोले अम्मा ये मामला है। माँ ने घर के हालात देखे,
माँ राज़ी हो गई। माँ ने बोला ठीक है मैं खाऊंगी। अब माँ जाती थी उस कचरे के पास बैठ के वो कचरा उठा के गलाजत वाला खाती थी और घर आती थी तो माँ का जिस्म पूरा काला हुआ पड़ता था। अब समझ में नहीं आ रहा था इसका करना क्या है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, माँ कचरा खा रही है, कौन देखता है यार, कौन बर्दाश्त करता है। इस लड़की को गुस्सा आ गया। लड़की को? हाँ, इसने अपने मुंह बात की कि बस अब बहुत हो गई, मुझे पता है कोई चीज़ है इस घर में जो ये कर रही है, मैं अपनी माँ को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखते या ख़त्म हो जाए ये चीज़ या जो भी है वो खुल के मेरे सामने आ जाए ताकि फिर उससे बात कर सकूं। लड़की में एक हिम्मत आ गई। चूहा उसके पैरों में आके खड़ा हो गया। उसने उसको उस तरीके से नहीं सोचा था कि ये इस तरह की कोई चीज़ होगी। उसने जब उस चूहे को देखा तो चूहे के आँखों से पानी था जो वो बता रही है। लेकिन मैं बैठ गई, चूहा भाग जाता है, बोला वो नहीं भागा। बोला मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस चूहे के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, वो मेरी माँ है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है या तुम कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको माफ़ कर दो और आइंदा मेरी माँ कभी कुछ नहीं कहेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहरहाल चूहा इसकी बात सुन के चला गया। दूसरे दिन रात को फ़कीर ने आके इनके दरवाज़े पे फिर दस्तक दी कि कुछ खाना है तो खिला दो। तो इनके पास तो कुछ नहीं था, क्या खिलाते। यही लड़की गई, इसने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम खुद भीख मांग रहे हैं और खा रहे हैं और अब तो ये हालात हैं कि ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है हमारा। तो फ़कीर ने बोला नहीं, ऊपर जो कमरा है उस कमरे में जाओ, एक ताक खोलो, वहाँ पे कुछ रोटियाँ पड़ी हैं वो मुझे ला के दो। लड़की गई, ऊपर बॉक्स रूम था, स्टोर रूम टाइप, वो खोला, एक ताक था वो खोला, अलमारी छोटा कबर्ड जो होता है उसमें सूखी रोटियां पड़ी थी। इसने बोला ये सूखी रोटियां, इसको कैसे पता चला यहाँ कुछ रोटियां पड़ी हैं। ये उठा के उसके पास लेके गई, उसको दी। बोला ये क्या है, ये तुम्हें कैसे पता चला। कि लगा ये मैं रोज़ तुम्हारे घर से वहाँ जमा करता था जब मैं नहीं आता था, तो अब तुम्हारे घर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे रिस्क में बरकत आएगी। ये बात उसने करनी थी। दूसरे दिन सुबह में ही इसके वालिद को, इसका कोई दोस्त था बाहर रहता था, उसकी कॉल आई कि यार मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हें ज़रूरत हो या किसी ज़रूरतमंद को तुम जानते हो उसको दे दो। तो उसके वालिद को उसने कोई अच्छा अमाउंट भेजा, डोनेट किया ज़कात के तौर पे। उसके दोस्त को पता नहीं था कि इसके अपने हालात ऐसे हैं। बहरहाल जब इनके सामने ये सारी चीज़ें आई ना, इस लड़की ने जब ये सारी चीज़ें अपनी माँ को बताई कि रात ये हुआ और ये हुआ, तो इसकी माँ ने फिर माफ़ी मांगी है। उसके बाद फिर इसके बाप ने उन पैसों से छोटा सा, अब वो कहाँ अच्छा खासा कमाने वाला, छोटा सा एक ठेला लगाया बाहर। उस ठेले पर सब्जी का काम शुरू किया और उससे फिर दोबारा इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। कमाल, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त मैसेज स्टोरी का। जब तूने वो बात बोली ना, कौन सी, ऊपर जाओ उस बॉक्स रूम में वो जो रोटियां पड़ी हैं
मेरे पूरे बदन में एक नहीं करंट सा दौड़ता है। मैंने महसूस किया पूरा करंट यहाँ से दौड़ के मेरे इस यहाँ हिस्से पर जाके वो करंट छूटा मेरा। वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। ऑफ कोर्स ये स्टोरी किसी हॉरर स्टोरी में नहीं आती है, लेकिन बहुत कमाल स्टोरी थी। हॉरर इस सेंस में कि हर चीज़ में ज़रूरी नहीं होता कि आपको डाइन चुड़ैल, ये हॉरर इस सेंस में थी कि एक चीज़ आपके दरवाजे पे पता नहीं क्या मखलूक थी, पता नहीं किस हिसाब से वो आपके पास आ रही थी। आपने किसी की बद्दुआ ली, वो चाहे कोई भी मखलूक हो। कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक जो आप नहीं देख सकते या जो आप देख सकते हो, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दो। आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बेशक मैं कोई बड़ा, अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरे बचपन से ही मेरे जैसे मुझे सवाल कोई करता था ना कि बड़े हो के क्या बनोगे, तो मेरी माँ ने एक अल्फाज दिए थे, एक लफ्ज़ दिए थे अपने, कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा और ये लोगों को रोज़गार देगा। वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी, आज तक मैं कभी नौकरी कर नहीं सका। हाँ, जब मैं यूके वाले टाइम पीरियड में था उस वक्त मैं नौकरी जॉब कर रहा था मैं, वो भी तो 2-3 साल था मैं, हाँ, ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो जॉब भी जब कर रहा था तो मेरा दिमाग यही था, उस वक्त कंटिन्यूस मेरा दिमाग काम कर रहा था। जब मैं यहाँ से गया था तो पैसा दिमाग में, पैसा बहुत है बाबा, बिज़नेस डालेंगे। लेकिन वहाँ पे दोस्तों ने समझाया पैसा है बैंक पे रखो, भी हालात ठीक नहीं है, काम सीखो पहले, उसके बाद तुम यहाँ, क्योंकि यहाँ के हालात पाकिस्तानी हालात से डिफरेंट है, तुम्हें यहाँ के कानून समझने होंगे, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने वहाँ पे जॉब की थी, लेकिन फिर भी मेरा उस वक्त यही दिमाग चल रहा था कि यार कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ बिज़नेस करना है। वेल अगेन बड़ी कमाल स्टोरी थी डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आया आज की स्टोरी में। और इसमें एक बड़ा मैसेज है कि जो है कब्र में हमने कुछ नहीं लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जो है वो अल्लाह की राह में दो, अल्लाह की राह में 1 रुपया दो, 10 रुपये मिलेंगे। मतलब ये अल्लाह के साथ आपकी सीधी सीधी एक डील चल रहा है, और ख़ुदा कभी भी अपने वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अल्लाह आपको वो चीज़ रिस्क में बढ़ा कर देगा, आपको औलाद में रिस्क बढ़ा कर देगा। कमाल, बहुत मज़ा आया डॉक्टर। वेल स्टोरी बहुत कमाल थी, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी कहते हैं ना कि अल्लाह के हम पर 2 हुकूक हैं जो हमारे पास है, एक हुकूकुल अल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। तो अल्लाह कहता है कि मैं अपने हुकूक तो बख्श दूँगा, बेशक माफ़ कर नवाज़ है, लेकिन मैं हुकूकुल इबाद नहीं बख्श सकता। मतलब जो इंसानों के हुकूक हैं, वो जिसके साथ, इंसानों के साथ आपने जो गलत किया होगा, जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करता तब तक वो हिसाब किताब अल्लाह के पास से ख़त्म नहीं होगा। मैं तभी कहता हूँ कि यार इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो बनना है बनो, एक बेसिक चीज़ सिर्फ वो बन जाओ। जैसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ इंसान बन जाओ। हम इंसान बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर में इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन हम इंसान बन गए ना, तो आप अच्छे डॉक्टर भी बनोगे, आप अच्छे इंजीनियर भी बनोगे। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी चीज़ है ना दुनिया में, वो है इंसान बनना। और जब आप इंसान बन गए तो आप सब कुछ बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और आज के सेशन में बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों ने भी इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इवन मैं भी अभी सोच रहा हूँ, ये कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है और बहुत सारे बिज़नेस ठप हो गए हैं, बहुत सारे कारोबार, बड़े बड़े ब्रज, वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो वो डूब गई, जहाज़ डूब गए। तो मैं ख़ुद इस प्लान में हूँ कि कुछ 1-2 बिज़नेस और लगाए जाएँ। तो अगर आप लोगों के पास कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बिज़नेस के कोई आइडियाज़ हैं, किसी दोस्त को लगा के देने के लिए या किसी भी ख़ुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बिज़नेस आजकल इन है जो हमें करें और जिनसे 4 लोगों को रोज़गार भी मिले। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कमेंट में आएंगे आजकल, सैनिटाइज़र बनाओ और मास्क बनाओ। हाँ ठीक है, लेकिन उससे मैं सैनिटाइज़र और ये मास्क तो मैं ख़ुद घर में बैठ के बना लूँगा,
ठीक है, मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें 10 लोगों को कारोबार में दूँ, इंशाल्लाह मेरे रब मेरे मददगार होगा। वेल अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारी स्टोरी देख ली है तो एक लाइक करते हुए जाएगा। अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए द भूत शो की कहानी के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मेरे जिस्म से गोल्डन बाल लंबे ज़मीन पर गिर रहे थे और ज़मीन पर गिर के पानी में डिज़ोल्व हो रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो, हॉरर स्टोरीज़ के एक और भरपूर धमाके के साथ। मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है आपकी? ज़बरदस्त। गर्म हो रहा है? हाँ यार, खांस भी रहा है, अल्लाह रहम करे। तो मुझे हाथ भी लगा रहा है। अब तो हो गया। कैसा है? ज़बरदस्त। तबीयत ठीक है? खांसी में कुछ बेहतरी आई है? काफ़ी। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, क्या सुनाने जा रहे हो आज? यार, इस वेडनेसडे का किस्सा, और इस वेडनेसडे का किस्सा वो यही है कि जो मैंने पहले बताया कि तूने भी ख्वाब देखा, मैंने भी ख्वाब देखा, उसी दिन को कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके। काफ़ी अरसे से मैं अपना कोई किस्सा सुना नहीं रहा, आज सुना देता हूँ। मैं उस दिन जब ये ख्वाब देखा, बड़ा सर भारी था और तबीयत बोझल थी, लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ हुआ है। खैर, मैंने अल्लाह पर छोड़ा हुआ है सब कुछ। मैं अपने अपार्टमेंट में आया और लेट गया, टीवी लगा दी। अच्छा, उससे पहले का सुनाता हूँ, उसी दिन का। जब मैं आया तो मेरे बेडरूम में ज़मीन पर नीम के पत्ते फैले हुए पड़े थे। ओके, लेकिन तेरे मोहल्ले में और मेरे को कहीं नीम नहीं है, तुमने देखा है? हाँ, कोई नीम का दरख्त नहीं। नीम के पत्ते मेरे रूम के अंदर, सूखे नीम के पत्ते, और कबूतरों के पर मेरे फ्लोर पर, वहाँ पर कमरे में और लाउंज में वहाँ बिखरे हुए थे। जैसे ही मैं घर में ड्यूटी से घुसा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है यार, ये कहाँ से आ गए। बहरहाल मैंने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया था, सीरियस लेने का मामला, क्योंकि जब आपके कहीं आसपास कोई नीम नहीं है, नीम है कब्रिस्तान में। अच्छा, वो रात के टाइम मुझे नज़र नहीं आया था। नीम है कब्रिस्तान में, लेकिन कब्रिस्तान पीछे की तरफ है। अगर ये पत्ते आने होते तो उस रूम में आते जहाँ से कब्रिस्तान दिखता है, या किचन में होते। ये नीम के पत्ते मेरे बेडरूम में थे। ओके। उसके साथ कबूतरों के पर भी थे। इसका मतलब कबूतर कोई लेकर आया है। दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद, तो कबूतर नीम के पत्ते लेके क्यों आया होगा, और आया भी तो कैसे आया, और वो पत्ते वहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है। बहरहाल मुझे अजीब सी कोफ्त हुई। मैंने क्या किया कि झाड़ू लगाया, सारा निकाला बाहर, इससे सेट हो गया। जब ख्वाब देखा था ना मैंने, उस ख्वाब से देखने के बाद मैंने एक अपने कारपेंटर से फ्रेम बनवाया था। मुझे किसी ने अजरक गिफ्ट की थी। अजरक एक हमारी कल्चरल चादर है सिंधी, वो गिफ्ट की थी। वो तकरीबन कोई 4 फुट का फ्रेम, मैंने 4 से 5 फुट का फ्रेम मैंने लंबाई में बनवाया, जितनी अजरक की साइड थी, लपेट के। बड़ा प्यारा लग रहा था, उस पर शीशा वीशा। वो कारपेंटर को पता नहीं क्या हुआ, हालांकि
वो कोई अनाड़ी बंदा नहीं है, ऑफिस की बात बता रहा हूँ, ख्वाब देखने के बाद उसने उसको ऐसे उलट करके शीशा गिरा दिया नीचे। कारपेंटर ने? हाँ, बनाया भी उसने और उसने गिरा दिया। अब वो डर गया कि यार ये मुझसे गलती हो गई, ये क्या हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि उसने जानबूझ के नहीं किया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। ख्वाब के बाद जब ये हादसा हुआ तो मेरे दिमाग में और ज़्यादा चीज़ें चलना शुरू हो गई। घर आया तो ये नीम के पत्ते वाला सीन हो गया। अच्छा, वो जो फ्रेम शीशा टूटा था वो तेरे घर में टूटा था या कारपेंटर के पास? कारपेंटर के पास नहीं, मेरी ऑफिस में लगवाया है मैंने, मैं तुम्हें फ़ोटो भेजूंगा। अच्छा ठीक है। तो उसको मैंने फिर दोबारा आज नया करके लगवाया है, टूट गया वो। बहरहाल मैं घर आया तो ये पत्ते वत्ते थे, इनको साफ़ कर लिया। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, आज शब जुमेरात है, लाइक दूसरे दिन जुमेरात है। आज बुध की शाम ख़त्म हो गई और जुमेरात का दिन स्टार्ट हो गया। और जुमेरात के दिन ही तेरे साथ कुछ सीन्स होते हैं? कुछ ना कुछ होता ही है। मैंने मूवी लगा दी। अच्छा, मूवी देखते देखते मुझे लगा मेरे जिस्म पर जैसे कोई स्पाइडर या उसका वेब, उसका जाला चल रहा हो या मुझे जकड़ रहा हो, कुछ इस तरह से। बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अजीब सी एक किरहत होती है ना, जैसे आपके जिस्म पे कोई इस तरह की चीज़ चले, कोई कीड़ा चल रहा हो, कोई मकोड़ी चल रहा हो। हाँ ठीक तो है। मुझे अजीब सा यूं करके मैंने अपने आप को झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ सही नहीं हो रही थी। मैं बेजारी में उठा, मैंने कहा यार मैं नहा लेता हूँ जाके ना। मैंने शावर खोला और मैं नीचे खड़ा हो गया। मेरे जिस्म से गोल्डन बाल लंबे ज़मीन पर गिर रहे थे और ज़मीन पर गिर के पानी में डिज़ोल्व हो रहे थे। ओके, चलो कोई एक बाल होता, कोई दो बाल होते, लेकिन क्यों होते? मैं ऑफिस से घर आया हूँ, ठीक है। बाल बड़े थे? बाल बड़े थे और गोल्डन कलर के बाल थे, लंबे, जिस तरह से नहीं पुरानी औरतें, बड़ी उम्र की औरतें जिनके मेहंदी वेंदी सफ़ेद बालों में लगाती हैं तो गोल्डन बाल हो जाते हैं, बड़े उनके लंबे घने बाल और इस तरह से। लेकिन बाल जब ज़मीन पे गिर रहा था तो पानी में वो डिज़ोल्व क्यों हो रहा था? लाइक एक गुच्छा बन रहा था और पानी में डिज़ोल्व हो रहा था। वो जाके उस जाली में फंसता ना, जहाँ से पानी जा रहा था, उसमें फंस नहीं रहा था, वो बस मेल्ट होके चला जाता, मेल्ट हो जाता, पानी में पिघल के, पानी में डिज़ोल्व होके। बड़ा अजीब सा ये किस्सा था। मैंने कहा कि यार ये अब मुझे समझ में नहीं आया। ख्वाब देखा, शीशा टूटा और फ्रेम टूटा, यहाँ पे नीम के पत्ते पर, लाउंज में पर, कुछ बाल इस तरह से, और फिर ये मेरे जिस्म में इस तरह से होना। मैंने कहा ठीक है यार, होता है, इतना तो चलता ही है मेरे साथ, ये नॉर्मल है। मेरा ये दिन हो गया पूरा, मैं रात को सो गया। तकरीबन कोई 2:30 या 3 बज रहे थे, या टाइम मुझे याद नहीं है। रात के मेरा हलक बहुत खुश्क हो गया, खांसी हो रही है, तो शायद उस वजह से मैं उठ के बैठ गया। उठ के बैठा तो मुझे दीवार के कोने पर सिर्फ सर नज़र आया एक। ओके। सर क्या था कि जैसे कोई दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हो और उसके गोल्डन और वो बाल बड़े, जो ज़मीन तक बैठा हो तो ज़मीन तक वो बाल खुले हुए और फैले हुए हों। अब पहले मेरा दिल किया कि मैं उसको आवाज़ दूं, उससे पूछूं कि क्या मामला है। मतलब मेरे जिस्म से पहले बाल निकले और ये सारी चीज़ें। मैं सोच रहा था अभी इस वक्त कि मैं बात करूं। उस औरत ने पलट के मेरी तरफ देखा। वो बड़ी उम्र की थी। बड़ी उम्र से मुराद ये कि बहुत बड़ी उम्र की थी, 150-200 साल की उम्र, और चेहरे पे झुर्रियाँ और
पता है औरत कौन थी? उस औरत के पहले सफ़ेद बाल थे, छोटे बाल थे, चुटिया थी। वो पहले हारिस के पीछे खड़ी थी। हारिस? मकबूल के पास जो बंदा हमें मिला था। हाँ। उसके पीछे जो औरत खड़ी थी, इसकी शक्ल हूबहू उसी औरत की तरह की थी। अच्छा, ये जो हारिस का हवाला दे रहे हैं, वो एक बंदा हमें मिला था जो हमने व्लॉग किया था, वी विल डाई इन 3 days, वो वाली स्टोरी है। और उसमें उस हारिस का जो हमने इंटरव्यू लिया था, उसके पीछे एक बंदी डॉक्टर साहब ने बताया कि खड़ी हुई थी। मतलब वो हमें नज़र नहीं आई, डॉक्टर साहब को नज़र आई। तो वो उस हारिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। आप वो स्टोरी देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर वही बंदी थी हूबहू वैसी। जो मैंने सोचा तो उसने मेरी तरफ पलट के देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल वही थी, लेकिन डिफरेंस क्या था? उस औरत के छोटे बाल थे, सफ़ेद बाल थे, चुटिया की हुई थी। इस औरत के पीछे थी। हाँ, इस औरत के लंबे बाल थे, गोल्डन बाल थे, लेकिन चेहरा वही था। कहने लगी मेरे साथ चलोगे? मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, तो क्या चीज़ है। फिर उसने सवाल किया मेरे साथ चलोगे? फिर भी मैं चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ कोई चीज़ फेंकी। उसे लगा कि शायद सख्ते में हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं उसे सिर्फ देख रहा था। कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे मेरे चेहरे पे, न डर के, न खुशी के, न किसी और चीज़ के। उसने जो मेरी तरफ चीज़ फेंकी थी, उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तो मेरे पास क्या फेंका? जब वो चीज़ मेरे ऊपर आई तो वो बालों का गुच्छा था, एक गोल्डन बालों का गुच्छा। वो मेरे ऊपर जैसे ही मुझे लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे जिस्म में लग के मेरे अंदर डिज़ोल्व हो गया है। आज कुछ ज़्यादा है। इससे 2 पहले स्टोरीज हमने रिकॉर्ड की हैं। उसमें मैंने बताया था कि हमारे फ़ोन में मेरे अब्बा की मिस कॉल थी, लेकिन अब्बा ने कॉल नहीं की थी। दरवाज़ा नॉक हुआ, मैं बाहर गया, अब्बा सो रहे थे, उनके मोबाइल से कॉल नहीं थी। और कंटिन्यूस बाहर का दरवाज़ा जो मैं लॉक करके आया वो बज रहा है। वो गुच्छा बालों का मेरे अंदर डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद मैं गया, मैंने वज़ू किया, तो औरत गायब हो गई। मैंने वज़ू किया, मैंने तिलावत पढ़ी, तिलावत की जो मैं करता हूँ, आके लेटा। दर्द हो गया चला, जैसे किसी ने बाजू मरोड़ा हो मेरा। मैं आके लेटा और मुझे नींद आ गई, सुकून की। सुबह उठा तो मेरे तकिए पे वही गोल्डन बाल पड़े हुए थे। कहाँ से आए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं। वो औरत के जो थे वही थे। मैं इतना बेजार हो गया, मैंने वो उठाए, फ्लश में डाले, उसमें कमोड में फ्लश कर दिया। मैंने कहा घटिया चीज़ का घटिया अंजाम, कमोड में डाले और फ्लश कर दिया। मैंने दूध निकाला गिलास में,
मेरे गिलास में गोल्डन बाल दूध में, कुछ नहीं, 1 या 2 हो सकता है गिलास में कहीं से उठ के आया हो। दूध के अंदर मैंने दूध गिराया, गिलास खंगाला, जब दूध गिराया तो बाल सिंक में गायब, घुल गए। मैंने कहा ये आज मुझे घर में कुछ नहीं खाना पीना। जुमेरात का दिन था, मुझे परचेज़ पर जाना था, मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाह रहा था किसी चीज़ को लेके, और बहुत ज़रूरी काम थे जुमेरात को मैंने करने के। तो बहरहाल फिर जुमेरात वाले दिन काफ़ी बिज़ी दिन रहा और अच्छा दिन गुज़रा, अल्लाह का शुक्र है। कल के दिन की बात कर रहा हूँ, तो सब सेट रहा। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद स्टोरी का मतलब कोई अंत नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आज बहुत चीज़ें हो रही हैं यार। मैंने अपने किस्से सुनाना छोड़ दिए हैं आशी। अभी जो लिटरली लास्ट नॉक था उसने तो मुझे बिल्कुल सन्नाटा कर दिया है। घर में सब सो रहे हैं, अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 12:30-1 बज रहे हैं। हाँ, 12:30-1 बज रहे हैं। 12:30-1 बज रहे हैं। कहाँ गया फ़ोन मेरा? 12:30-1 रात का बज रहा है। कंप्लीटली जो है 12:30 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और घर में सब सो रहे हैं, लेकिन इतना सिवियर दरवाजे पे जैसे किसी ने बूम किया हो, एक इस तरीके की आवाज़ आई। पहले भी हुई था, पहले भी दरवाजे पे कोई नहीं था। तो दूसरे की स्टोरी सुनाया कर भाई, दूसरे की स्टोरी सुनाया कर। ये अपनी स्टोरी, वैसे भी तेरी स्टोरी झूठी होती है यार। मैं इसलिए मैंने बंद कर दी अपनी स्टोरी सुनाना, लेकिन चलो मैंने कहा आज कुछ हल्का फुल्का डोज दे ही देता हूँ। वैसे भी आप लोग एतबार नहीं करते हो। बहुत सारे लोग होंगे अभी भी बोलेंगे और डॉक्टर काशिफ जो है वो उम्र यार है और सुपर हीरो है, सब किस्से इसी के साथ ही होते हैं। और मैंने बंद कर दिए, यहाँ तक कि मैं अपनों को नहीं बता रहा अपने किस्से। अब जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है ना, मैं उनको इसलिए नहीं बता रहा कि वो बिलीव नहीं करते। मैं उनको इसलिए नहीं बता रहा कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो तो डिस्टर्ब होगा ना। तो फिर अब मैंने बताना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा कुछ किस्सा हो। बिलीव मी, जिन पर गुजरती है वो ही इस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। एक हमारी बहन है, उसने पहले तुम्हें मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट किया। मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने आपका इंस्टा कर दिया था उनको। हाँ, उसके साथ बहुत बड़ा मसला है और वो बेचारी बहुत अजियत में है। वो कहाँ नहीं गए। मैंने उसको कल या आज, बहरहाल मुझे याद नहीं है, मैंने उसको बोला कि मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा मसला हल हो जाए। तो कहने लगी कि आप कैसे कोशिश कर सकते हो कि उस चीज़ ने तो मेरे साथ निकाह कर लिया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ तेरी खैर। मैंने कहा कि मेरी बहन छोड़ेगी कैसे नहीं। एक जहाँ पे जो रिश्ता बनता नहीं वहाँ पे कोई रिश्ता बनता नहीं। तो उस रिश्ते को बनना ही नहीं है। बात कमाल की तुमने, लॉजिकल। वेल, डॉक्टर काशिफ बार बार बता चुके हैं और हम फिर से इसको क्लियर कर रहे हैं, ये कोई आमिल नहीं है। लेकिन ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुरानी आयत बता देंगे बिना किसी मुआवजे के, ठीक है? अगर आप उनसे उसके बदले मुझे पता है क्या मिलता है? गालियाँ और टैग्स। नहीं देख, मैं ये कहूँगा इसका जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गाली गाली पे लिखा है नहीं, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ नहीं होती। पता ही क्या है, तो वो कहते हैं कि मेरे जो है ना अंदर में ऐसा कमाल दे, मुझे कर दे कलंदर, मेरा दिल धड़के और उसको धमाल दे। वाह भाई वाह। मुझे नहीं पता मैं किस रक्स में होता हूँ। कभी कभार बिलीव भी, मैं इसके साथ बैठा होता हूँ, कभी कभार मैं महसूस करता हूँ ये वही काशिफ है। हाँ नहीं,
हाँ नहीं, लेकिन फिर एडजस्ट तो करना है ना भाई, समझे? तो मेरी दिल की धड़कनों को धमाल दे। तो जब मैं धमाल के मूड में होता हूँ ना, तो मैं किसी का नहीं होता, फिर मैं धमाल में ही होता हूँ। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ लवली सेशन। और आप स्पेशली सुन लीजिएगा, इस वीक में डॉक्टर साहब कम दिनों पर आएंगे, तो बेचारा टाइम निकाल के स्पेशली कराची से आया है, बिना किसी काम के डायरेक्ट स्टोरीज रिकॉर्ड कर रहा है। रात को जाके घर पे स्टे करेगा अपने घर पे, और उसके बाद वहाँ से सीधा सुबह को ये वापस कराची जाएगा, ऑफिस ज्वाइन करेगा, और उसके बाद वापस आएगा और कल की स्टोरीज रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद फिर अगेन ही इज़ गोइंग बैक। दैट्स व्हाट आई से डेडिकेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और इसी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं, मोहब्बत। जो लोग आप पर एतबार नहीं करते हैं वो भी पसंद करते हैं, पूरी स्टोरी देखते हैं। ये आप अच्छा, इतनी अच्छी बात है कि वो आशी डेली व्लॉग से द भूत शो सब्सक्राइब करके आए हैं और देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को। हाँ, हमारे पास लिमिटेड 5 लोगों का गैंग है जो कि आते के साथ ही डिसलाइक मारते हैं। अच्छी बात है, स्टोरी पूरी सुनते हैं। मैं इस चीज़ से ऑब्जेक्ट नहीं करता हूँ, बस ज़बान को अपनी थोड़ा सल्यूट कि भाई आप अच्छी बात है भले करें। मैं वही कहता हूँ हमेशा, अच्छी लगा है तो भाई लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, दैट्स इट। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी ये जो आजकल जो स्टोरीज हम लोग भूत शो पे डेली कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है। मॉर्निंग टाइम पर आपको, मतलब दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पर तकरीबन 2 बजे आपको मिलेगी पुरानी स्टोरी, जो कि बाकी कुछ लिमिटेड रह गई हैं, और रात को 9 बजे आपको मिलेंगी हमारी नई स्टोरीज़। तो आई होप कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अगर आप एंजॉय नहीं भी कर रहे हैं तो एज अ क्या है, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सपोर्ट करें। आप भाइयों की बहनों की दुआएं हमें चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस तरीके से एंटरटेन करते रहेंगे, और अगर हमारे बस में हुआ तो आपकी हेल्प भी करेंगे अगर हो सका तो। अब हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, स्पेशली द भूत शो की एक नई स्टोरी के साथ कल। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। बताओ कि मसला क्या है। उसने बोला इसने हर वजीफे में से इसने जितने कागज़ पढ़े हैं ये सब मेरे जिस्म के कांटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, assalamu alaikum, welcome to yet another horror, haunted, और क्या कहते हैं, पजेस, ऑब्सेस, बस दो दो बराबर होगा, सब इक्वल्स टू द भूत शो, आप लोगों का अपना फेवरेट चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस। और हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट इज़ मोनेटाइज्ड, और अब मज़ा आएगा बड़ी से बड़ी स्टोरीज़ करने में। यस, ओके डॉक्टर साहब, क्या सुनाने जा रहे हो, कहाँ से शुरू कर रहे हो? आशी, कभी ऐसा हो तुम नींद से सुबह में उठो, वॉशरूम जाओ, ब्रश करने लगो, और आईने में तुम्हें तुम्हारा अक्स नज़र ना आए। वो आईना था या शीशा था? शीशा, आईना, वो जो वॉशरूम में लगा हुआ था। नहीं, एक होता है ना ट्रांसपेरेंट ग्लास। नहीं, शीशा जिसमें चेहरा दिखता है वाला। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि तुम नींद से उठे हो, चलो वॉशरूम नहीं जा रहे, नींद से उठे हो, तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर जो शीशा लगा हुआ है, तुम वहाँ से गुज़रो और तुम ये फील करो कि तुम्हारा साया या तुम्हारी परछाई जो शीशे में नज़र आती है वो तुम्हें नज़र नहीं आई, और तुम शीशे की तरफ वापस आओ तो तुम्हें तुम्हारा अक्स नज़र ना आए शीशे। नहीं भाई, कभी ऐसा सोचो तो क्या हो। बहुत बुरा ही फील करेंगे कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गया हूँ, कुछ और चीज़ें क्या है।
एक किस्सा सुनाता हूँ एक बंदे का। कहता है काशी भाई मैं एक बुक ले आया पढ़ने के लिए। ओके। पढ़ने से मुराद ये कि जिसमें लिखा होता है ना कि फ़लानी चीज़ को ऐसे बुलाया जाए, वज़ाइफ का किताब, वजीफ़ों का किताब ले आया। और मुझे शौक़ हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे दिखाई ना दें लेकिन महसूस हों चीज़ें। अच्छा। तो मैं डरता हूं, मुझे देखने में डर लगेगा, ठीक हो गया, लेकिन चीज़ें महसूस हो जाएंगी कि कहीं कोई चीज़ पड़ी है वो हिल गई और इस तरह से मैं चेहरा नहीं देख सकता उन चीज़ों का। मैंने लगा यार ये कोई ऐसी फजूल बात करेगा कि मैंने फिर जादू किया और फिर ये हो गया और वो हो गया, जिस तरह से जो था। माना डर भी रहा है कि हाँ। मुझे एक्चुअल चीज़ नज़र ना आ जाए, हाँ, लेकिन शौक भी है कि कुछ प्रेजेंस फील हो जाए। एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। आप लोग ना चाहते हुए भी अनवांटेड चीज़ों को बुला रहे हैं, इनवाइट करते हैं। जैसे आशिक को आजकल शौक चढ़ा हुआ है विजी बोर्ड मंगवाने का और उस पर स्पिरिट्स बुलाने का। क्यों उसके पीछे पड़ गया यार? करेंगे ना, एक छोटा सा सैंपल तो करके देख सकते हैं, करेंगे। अच्छा, वैसे स्टोरी के बाद एक चीज़ मैं तेरे साथ शेयर करूँगा। मैंने रात को ख्वाब देखा है। फिर मैं भी तुझे एक चीज़ बताऊँगा उस ख्वाब देखने के बाद। चलो शुरू करो। फिर क्या हुआ? क्या लगा, मैं 10 दिन 12 दिन उस बुक को अलग अलग जाविये से पढ़ता रहा, लेकिन कभी मैंने किसी वजीफ़ों को करने की कोशिश नहीं की। नॉर्मली मैं कागज़ पढ़ता था और पलट देता था, पढ़ता था पलट देता था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बुक में से कोई भी एक वजीफ़ा करूं, मतलब कोई भी एक वजीफ़ा मुकम्मल करूं। मैं सिर्फ पढ़ता था और सफ़ा पलट देता था। बोला करते करते मुझे 10-12 दिन हो गए। एक रात में सो गया, मेरे जिस्म से ऐसा लगा मुझे कि किसी ने नाखूनों से पकड़ के मेरी रूह या मेरा जो वजूद होता है उसको खींच के निकाला हो और मुझे पेन फील हो रहा हो। अच्छा। मैं नींद में करहा रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, शिद्दत हो रही है दर्द की, एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन वो सारी रात नहीं रहा। हार्डली कोई 5 मिनट था या 10 मिनट था। उसके बाद मैं सो गया। रात को सोने के बाद मेरे कानों में अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे कोई मुझे कह रहा था कि इसको उठाओ, इसको गुस्ल दो, इसको कफन पहनाओ। बोला मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे उस वक्त। मतलब आप उसी ही फील की बात कर रहे हो जो कि मलकल मौत आता है। हाँ। और वो आपकी बॉडी से रूह निकालता, खींच के निकालता है। हाँ, उसी ही फील की फील है, वही फील है। ओके। मतलब मुझे आवाज़ें आ रही हैं अजीब व गरीब, मेरे घर वालों की नहीं है, उसमें से किसी घर वाले की आवाज़ नहीं है। आवाज़ें सब अनजान, इसको उठाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, लेके चलो। बोला मैं अपने आप को हिलाना चाह रहा हूँ, उठाना चाह रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ। बोला मुझे लिटरली आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अजान के वक्त मेरी झटके से आँख खुली, फजर, और मैंने अपने आप को बड़ा लंबा सांस लेके उठा के बिठा दिया कि जैसे कोई मर के वापस आया हो। बोला ये कैफियत मेरी उस वक्त बहुत बुरी हो गई, पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि मैं ज़िंदा हूँ और इस तरह से कुछ नहीं हुआ। ये सब एक ख्वाब था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक रास्ता दिखाया गया है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो तुम इबादत करो, अल्लाह को याद करो, ये सारी चीज़ें करो। बोला मैं उस नीयत से उठा, वज़ू की नीयत से वॉशरूम में गया, लाइट वॉशरूम की ऑन की, मैंने किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी।
वज़ू किया, आया, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, मैं सो गया। बोला मैं 10 बजे उठा। 10 बजे उठा, मेरी आदत है मैं उठने के बाद शीशे के सामने अपने बाल सही करता हूँ। बोला मैं उठा, मैं शीशे के सामने गया, मुझे अपना नक्श नज़र नहीं आया। अल्लाह अकबर। कि मेरी परेशानी वहाँ से बड़ी कि हो सकता है मैं नींद में हूँ। मैंने आंखें मसली, बेड पर बैठ गया, पानी पिया, वापस शीशे के सामने आया, मुझे मेरा अक्स नज़र नहीं आ रहा था। फिज़िकली मैं हर चीज़ को टच कर पा रहा हूँ, हर चीज़ शीशे में आ रही है। मैंने गिलास उठाया हुआ है, शीशे में आ रहा है, गिलास उठा हुआ नज़र आ रहा है, मेरा अक्स नहीं आ रहा। मैं कंघी कर रहा हूँ तो वो कंघी चल रही है। मतलब मैं बहुत परेशान हो गया कि क्या हो गया है मेरे साथ। मैंने चीज़ें छोड़ी, भागा अपनी माँ के पास। माँ को जाके मैंने कहा कि अम्मा मुझे बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा अक्स नहीं आ रहा शीशे में। माँ ने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है एक ज़िंदा इंसान का अक्स ना आए। कहेंगी नहीं चलो मेरे साथ। माँ को हाथ से पकड़ा, शीशे के सामने खड़ा कर दिया। माँ ने कहा तुम्हारा अक्स नज़र आ रहा है? कहने लगा माँ मुझे नहीं आ रहा नज़र, मुझे आप नज़र आ रही हो, मुझे मेरा अक्स नज़र नहीं आ रहा। माँ परेशान हो गई कि मुझे तो ये आईने में नज़र आ रहा है, ख़ुद को नज़र क्यों नहीं आ रहा। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम सो जाओ, आराम करो, थोड़ी देर उठो, चाय वाय पियो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग का कोई मसला हो गया हो, तुम्हारी सोची हो, कुछ हो। इसने भी कहा कि हाँ ठीक है, हो सकता है ऐसा हो। माँ ने इसको चाय वाय पिलाई, साथ गई और सो जाओ। सो गया। 4 बजे उठा ये। 4 बजे उठने के बाद इसको याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये जाके शीशे के सामने खड़ा हुआ तो इसको अपना अक्स तो नज़र नहीं आया, इसके पीछे खड़ी हुई कोई चीज़ नज़र आई जिसको ये अपना अक्स समझ रहा था। जैसे शीशे में अगर मैं खड़ा होता हूँ, मैं नज़र नहीं आता, मेरे पास कोई और बंदा, जैसे इसकी माँ नज़र आ रही थी तो वो ये समझ सकता था मेरी माँ है, लेकिन एक बंदा ही, एक चेहरा ही अलग उसके पीछे खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है और उसका अक्स नज़र आ रहा है, इसका नज़र नहीं आ रहा। तो इसको ये हुआ कि ये मैं तो नहीं हो सकता, मेरा अक्स ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कहता है कि उसका अक्स ऐसा गंदा था कि उसका पूरा जिस्म कांटेदार था, लाइक स्पाइक्स थी उसके जिस्म में सर से लेके पाँव तक, कि उसको अगर कोई टच करे तो उसकी पॉइंटेड वो जो नोक थी वो जिस्म में लगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इतनी शार्प उसकी जो है वो पॉइंटेड नोक्स थी। कि मैं बहुत परेशान हो गया, ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। बोला मुझे वहीं पे चक्कर आए, मैं गिरा तो जाहिर सी बात है आवाज़ आई, माँ भागती हुई आई, भाई भागता हुआ आया, उन्होंने मुझे उठाया, बेड पे लिटाया, पानी वानी मारा, मैं होश में आया। मैंने उनको बताया कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे साथ ये हुआ है और मेरे पूरे जिस्म पर कांटे हैं, मुझे हाथ नहीं लगाओ, तुम लोगों को चुभ जाएंगे, तकलीफ़ होगी। उन्होंने बोला इसको रात को कुछ हुआ है, कोई नफ्सियाती मसला ये हो गया है, इसको दिखा देते हैं किसी को जाके। बहरहाल ये सबसे दूर भाग रहा था। अब इसको नहीं पता था कि ये तो नॉर्मल है, वो जो चीज़ इसके साथ लगी आके वो कुछ और थी, वो इसके साथ क्यों आके लगी, क्या हुआ। इसको ले गए पहले एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सारा इसका मुआयना किया, ये वो। बोला बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहा है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप दिखा दो, लेकिन जब तक मैं आपको एंटी डिप्रेसेंट देता हूँ
नींद आ जाएगी, सोता रहेगा, फ्रेश रहेगा, वो खिलाओ इसको, जिस तरह नॉर्मल डॉक्टर डील करता है। हाँ, ठीक है। और उस डॉक्टर ने उसको सेडेटिव्स कुछ लिख के दे दी, एंटी डिप्रेशन, और तेरी तरह रेफर कर दिया साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक हो गया। अब इसके वालिद ने टाइम लिया एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास, इसको वहाँ ले गए। जब ले गए इसको, तो डॉक्टर ने कहा कि यार इसको हर चीज़ का याद है, पता है, सब कुछ है, मैंने जितना इसको नोटिस किया है इस पे कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। ये साइकेट्रिस्ट कह रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसको दिमागी कोई मसला है। ठीक है, तो मुझे कुछ और चक्कर लग रहा है। बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कह सकता हूँ कि इसको किसी मौलवी या किसी आमिल या किसी के पास, ठीक है, क्योंकि ये मैं एंटी डिप्रेशन वही दूंगा जो आप इसको 2 दिन से दे रहे हैं, जो एक डॉक्टर ने दी है। ये सोता रहेगा और ये इसके दिमाग पे मज़ीद और ज़्यादा असर पड़ेगा, तो जो चीज़ है नहीं मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकता। ठीक हुआ। उसके बाप ने बोला ठीक है। अब उनको डाउट हुआ कि अब ये चीज़ कुछ और है। फिर एक आमिल के पास उसको ले गए। जैसे ही आमिल के पास गया तो आमिल को इसके साथ वही कांटेदार चीज़ नज़र आई। ओके, टेक। तो आमिल ने उसको बोला बिठाओ इसको। तो बैठ गया इसके साथ। अब आमिल ने इसको बोला कि मुझे ये बताओ कि ये तुम अपने जिस्म पर, अब आमिल उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, अपने जिस्म पर ये जो तुम कांटे लेके घूम रहे हो, ये कांटे क्या हैं? तो इसने अपने जिस्म पर देखा, बोला मेरे जिस्म पर तो कोई कांटा नहीं है, वो तो मुझे आईने में नज़र आया। बोला तुम्हारा जिस्म तुम्हें आईने में नज़र आया? बोला नहीं। तो बोला इसका मतलब वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे साथ कोई और चीज़ है जो इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है। ओके। अब इसके दिमाग में ये बात तो आ गई कि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आमिल यही चाह रहा था पहले इसका माइंड क्लियर करे बंदा कि ये वो चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। अब उसका माइंड क्लियर हो गया। फिर उसको कहने लगा देखो बेटा, मुझे अपने पूरे 15 दिन 20 दिन का किस्सा बताओ, तुमने क्या क्या किया है। ये बोलने ही लगा था कि इसकी ज़बान पे गिराह आने लग गई और ये वहीं पे तड़प के गिरा, बेहोश हो गया। गिराह आ गई मतलब एक किस्म की गांठ आ गई। हाँ, एक रोक हो गई, नॉट लग गई। ठीक है, ज़बान पे नॉट। ओके। हाँ, मतलब कि रोक दिया गया और वो बेहोश होके गिर गया। करने वाला कौन था? वही कांटे वाला, कांटेदार आदमी। हाँ, जो भी था। आदमी तो नहीं था खैर, कोई और मखलूक ही थी। उसका नाम भी है कुछ, मैं बताऊंगा कभी आपको, जब उसके बारे में आपको क्लियर बताऊंगा चीज़ें कि जिन्नात की किस्में है। तो ये जनाब जो है वो गिर गया, इसको छींटे वींटे मारे। आमिल को पता था कि इसके साथ कर कौन रहा है। फिर आमिल ने उससे बात की, कांटेदार से, बताओ कि मसला क्या है। उसने बोला इसने हर वजीफे में से एक एक कागज़ पढ़ा है। ओह माय गॉड। इसने जितने कागज़ पढ़े हैं ये सब मेरे जिस्म के कांटे हैं। मैं इसके वजीफ़ों से बनाई हुई एक चीज़ हूँ। अगर ये कोई एक चीज़ पढ़ता तो कोई एक चीज़ इसके सामने आती। इसने अलग अलग नक्श पढ़े, बनाए, आधा किया, पूरा किया, पूरा एक इसने मिक्सअप कर लिया चीज़ों को, मिक्सचर बना दिया। मैं इस हालत में इसकी वजह से हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं इसके साथ रहूँगा? नहीं, इसको मार दूंगा। ओए होए। तो आमिल ने उसे कहा कि भाई अब मुझे ये बताओ कि कोई हल निकालो। इसका कसूर नहीं है, बच्चा है, इसने अलग अलग चीज़ें, हम बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, बेध्यानी भी की हैं, जानबूझ के इसने कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ कि हल क्या है। बोला मेरे जिस्म के कांटे भी इसी को हटाने पड़ेंगे। तो वो कैसे? बोला इसने जितने वजीफ़ों का एक एक वर्क किया है, इसको वो सारे वजीफ़े पूरे करने पड़ेंगे।
भाई तो एक और कहानी। अब इस पे आलिम डर गया कि हर वजीफे से एक कोई चीज़ आती है, अगर ये 12, 15, 16, 20 जितने भी वजीफे करता है तो पागल हो जाएगा। उसने बोला नहीं, कोई और आसान हल बताओ। ये नहीं हो सकता, या तो फिर मैं तुम्हें जला दूं जो आमिल जिस तरह से करता है। उसने कहा तुम मुझे छू भी नहीं सकते, मैं इतना ताकतवर हूँ। तो आमिल ने बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी है। बहरहाल इसने कुछ पढ़ना शुरू किया और वो जो कांटेदार चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, यही बंदा ठीक हो गया बिल्कुल 10-15 दिन में। कहता है काशिफ भाई उस किताब से रोज़ एक कागज़ जलता था। जितनी पढ़ाई वो आलिम करता जा रहा था, एक कागज़ रोज़ जलता था उस कागज़। बोला लेकिन कागज़ के जलने के साथ मेरे जिस्म के एक हिस्से पे, जहाँ कागज़ जलता था वहाँ एक हिस्से पे मुझे शदीद जलन होती थी और एक मार्क बनता था कि जैसे किसी ने गर्म रॉड मेरे पीठ पे या जिस्म पे कहीं रखी हो। बोला वो हफ्ता मेरे लिए अजियत से बढ़कर था कि मुझे जलाया जाता था। तो मैंने कहा कि वो निशान किस तरह के थे, क्या था? कहला काशिफ भाई जितने उसके जिस्म पर कांटे थे ना उतने मेरे जिस्म पे जलने के निशान थे। आलिम ने सारे कांटे साफ़ कर दिए, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और इसके साइड इफ़ेक्ट इसकी बॉडी पर आए। हाँ। मैंने कहा फिर उसके बाद अब ठीक हो? कहने लगा यही मसला है जो मैंने कांटेक्ट किया है, मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब मसला अभी बाकी है। कहने लगा वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मुझे मेरा अक्स आज भी शीशे में नज़र नहीं आता। नहीं कर। बोला मैं किसी दावत में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं शीशे के सामने जाने से अवॉइड करता हूँ। मैं तेरी उस बंदे से बात करवाऊँगा। अच्छा, कभी उसने आपकी शायद उससे बात हुई हो, कभी उसने अपनी फ़ोटो निकाल के चेक की? कह रहा मेरा अक्स आता ही नहीं है, फ़ोटो में भी नहीं आता उसका अक्स। वो तेरी खैर। वो बंदा कितना परेशान होगा, मैं उसकी मतलब उसकी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता, जाहिर सी बात है वो खुद अपने आप को इतना छुपाता फिरता है। लेकिन उसका एक हल है, उसको मैंने बताई है वो बात। उसको वो 11 दिन वो चीज़ करनी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप 11 दिन वो चीज़ करो। उसको 3 दिन हो गए हैं, 11 दिन में वो बंदा सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आमिल हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई हैं जो उसने करनी है। उसके लिए वो बहुत अजियत वाला काम होगा, बहुत अजियत वाला। ज़ाहिरी बात है, किया है तो भुगतना तो है। चलो उसको वो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी और 3 दिन से वो कर रहा है। अब बेहतर है कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, उसको आएगा, सब कुछ होगा आहिस्ता आहिस्ता। स्टोरी है ख़त्म हुई यहाँ पर? मतलब इस स्टोरी का एंड नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नहीं हुआ। कैसा लगेगा कि उल्टी पुल्टी हम हरकतें करके बैठ जाते हैं? और मैं जो तुम्हें विजी बोर्ड का कह रहा हूँ ना, हाँ। यही इसलिए मना कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को हमें पता नहीं है ना उस चीज़ में हाथ नहीं डालो। देखो अच्छी चीज़ें आपके साथ भी मौजूद हैं, बुरी भी मौजूद है। आने को चीज़ें आ जाती हैं, वापस भेजना उनको उनकी दुनिया से जहाँ से वो रिलेट करते हैं। हर हफ्ते आकर तू डराता है। तेरी मर्जी। विजी बोर्ड करके तो उसके पीछे पड़ गया। थोड़ा सा करेंगे ना सैंपल, कब्रिस्तान में करेंगे फिर, ठीक है? फिर हम घर पर किसी के नहीं करेंगे। हाँ, वो भी हमने एक व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने मेरे अब्बा ने जो है ना वो मेरे दादा दादी का जो कब्रिस्तान वाला पोर्शन था ना उसको बाउंड्री वॉल डलवा उधर करेंगे। अरे तुम्हारे दादा दादी को ये मरवाएगा मेरा बाप मुझे कर क्यों खुश हो जाएगा? प्रॉपर्टी से आग कर देगा मुझे, खुश हो जाएगा जब अच्छा। जब मैं बताऊंगा तुम्हारे बाबा को कि चाचा आपने ये हरकतें की। बात कर। वैसे
देखो इस छोटी सी हरकत से मैं खाली एक बात मैसेज देना चाहता था, अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार। कैसा लगेगा कि आप लोग बैठे हैं, एक फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फैमिली फ़ोटो में से आपका नहीं हो अक्स, आप ही गायब हो, इसलिए उल्टी पुल्टी हरकतें नहीं करें। अच्छा अब मैं तुझे बताता हूँ ख्वाब मुझे सही याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना याद है हमारा, हमने एक जिन स्टोरी में बताया था कि हमारा 7 में जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। अब उस वाला वही सीन मैंने फिर से देखा ख्वाब में, और मैंने उस ख्वाब में देखा है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। उस फ़र्क सिर्फ इतना है, उस एक्सीडेंट में हमें खराश भी नहीं आई थी, ठीक है, लेकिन इस एक्सीडेंट में हमें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। परसों ख्वाब देखा है। यस यू राइट। दिन के वक्त देखा है, शाम दिन का वक्त। यस मैंने भी देखा है। नहीं कर जी, मैंने तुझे क्या बोला उस ख्वाब के पीछे भी तुम्हें ख्वाब बताऊं? मुझे रिएक्शन देने दे। ओह माय गॉड, वाकई सीरियस जी, मैंने ये देखा है। मुझे पूरा याद है क्योंकि उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं 2:30-3 बजे का टाइम है, ऑफिस के सोफ़ा पर लेटा हुआ हूँ। मैं नहीं लेटता, बस पता नहीं क्यों मैं लेट गया। 1 सेकंड के अंदर मेरी आंख बंद हुई है। एग्जैक्टली यही सीन है। 1 सेकंड के लिए मेरी आंख बंद हुई है। उस 1 सेकंड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी आंखें किसी ने प्रेशर देके बंद कर दी हैं, और मैं यूं देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है, बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी आंखें खुल जाएं, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही। मेरी गाड़ी कभी इधर टकरा रही है, कभी उधर टकरा रही है, यहाँ वहाँ। एक जगह ही जहाँ पे धम, मैंने आंखें नहीं खुल रही थी, मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोली हैं। मेरी पल्पिटेशन टक 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 टक, मैंने उठ के देखा है। उसके बाद मेरी ये आंख भारी और सही तरीके से खुल नहीं पा रही, जो मैं प्रेशर देके खोलना चाह रहा था। लिटरली मैंने बहुत बुरा एक ख्वाब देखा वो उस वक्त कि बहुत अकेला था? मैं अकेला था, मगर मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने ये स्टोरी काशिफ के साथ शेयर नहीं की है पहले कभी भी। यहाँ पर डायरेक्ट में शेयर नहीं, ये किस्सा मैं जिन लोगों को बता चुका हूँ उनको पता है। अच्छा अब सुन, मैंने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब में हम दोनों साथ थे और एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ने रहम किया, हमें कोई बड़ी चोटें नहीं आई हैं, लेकिन खराशें थीं हमें। और उसके बाद एक और चीज़, एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, हमारी एक बहुत अच्छी व्यूवर हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था मुझे इंस्टा पर। मैं ज़रा होल्ड करता हूँ और डायरेक्ट मैसेज चाहता हूँ। आई थिंक ये है। कहते हैं, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, हो सकता है मुझे उन्होंने बोला नहीं नाम लेने के लिए। सलाम भाई, मुझे आपको कुछ बताना था। मैं अभी आपकी वीडियो ही देख रही थी, स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई, मैं वो छोड़कर आपसे बात करने आई हूँ। मैंने मेरे ड्रीम्स ज़्यादातर पूरे ही होते हैं, बट मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। खैर, ड्रीम ये है कि कल रात की बात है, 3-3:30 बजे की, बट मुझे ड्रीम आया है आप लोग अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो, आप और डॉक्टर सर, तो आप लोग हंस भी रहे होते हो किसी बात पर, तो कोई फीमेल वॉइस आप रूम में से आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा डराने वाली आवाज़ थी, हंस रही थी और बोल रही थी मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बहुत हंसी है, आपको चोट भी लग जाती है, पर डॉक्टर अपनी जगह से नहीं हिलते, स्माइल करते देखते रहते हैं। फिर मेरी आँख खुल गई है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, अल्लाह रहम करेगा, दुआ करें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। वेल,
ये कनेक्टिविटी है कुछ। और उस ख्वाब में हमें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मेरे एक्सीडेंट में, आप वाले ख्वाब में आप अकेले थे, आपको चोटें नहीं आई हैं बिल्कुल आपके। और इधर फिर एक और ख्वाब की ताबीर हमारे पास, मतलब ख्वाब बताया गया है और उसमें यही सिम्टम्स आ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। अल्लाह रहम करेगा। वेल अच्छा, आपका और ख्वाब, मेरा ख्वाब का टाइमिंग बड़ा ज़बरदस्त था यार। मैंने आपको पहले बताया, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, खुदा की कसम मैंने इससे कोई इस तरह की बात पहले शेयर नहीं की है। मैं अभी यहाँ पे लाइव इस रिकॉर्डिंग के टाइम पे इससे बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन यही टाइम हो रहा था, तकरीबन मैं बच्चों को ट्यूशन पर छोड़कर 3 साढ़े 3 बजे मैं आके लेटा हूँ। और उसके बाद वही चीज़ कि बस मैं ज़बरदस्ती, जैसे नहीं किसी ने सुला दिया हो मुझे, कोई नशा सोंगा कर मैं बस सोया हूँ और ठक करके विदिन कुछ सेकंड्स में ये ख्वाब देखने के बाद मैं उठाऊँ। और उठने के बाद मैंने कहा यार ये ख्वाब कैसा था, मतलब एकदम से मुझे नींद आई है। और मैं उस वक्त मोबाइल यूज़ कर रहा था, मोबाइल यूज़ करते करते मुझे नींद आ गई है और एकदम से फिर इस तरीके की फ़ील। और वो ये तो वही डॉक्टर साहब वाला टाइमिंग, और बड़ी कमाल चीज़ हो रही है यार। वेल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि सब खैर हो। और वैसे भी मौत बरहक है, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आप अपनी ज़ात के ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर आपके बच्चों के ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो, मतलब ऑफ़ कोर्स खराशें आना या तो चोटें आना बच्चों पर ना आनी चाहिए, बच्चों पे ना आए, अल्लाह रहम करेगा। खैर अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और मेरे ख्याल से हमारी यहाँ पे स्टोरी हम एंड करते हैं, काफ़ी हमने टाइम ले लिया। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जिन स्टोरी के साथ द भूत शो पर। और ऑफ़ कोर्स आप लोग द आशी डेली व्लॉग्स भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में द भूत शो भी देख रहे हैं। आपके सपोर्ट के लिए हम लोग मुंतज़िर हैं। कीप सपोर्टिंग और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ जेन्युइन कमेंट्स किया करें, गाली गलौज से परहेज़ करके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सैया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।